भैया आ रही आईडी आ रही भैया जी भाई यदि जो जी भाई आज आज़ादी की पूर्व संध्या 14 अगस्त जिस दिन अर्धरात्रि को देश का विभाजन हुआ, उस समय विभाजन के समय लाखों लोगों ने बेघर-बार भी हुए, अपने करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार छोड़ करके अपना मात्र घर छोड़ करके अपने सनातन के लिए अपना मूल सिंध प्रदेश छोड़ करके और भारत में आए। उस समय इन्होंने इतनी यातनाएं सहन की, अपना घर छोड़ते समय जिस प्रकार के आंखों में आंसू आते हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस छोड़ करके यहाँ आके दर दर की ठोकरें खाई और रास्ते में भी पता नहीं आती है उन्हें कितने लोगों का कत्लेआम किया, कितनी बहनों की इज्जत गई। उसके बाद भी यहाँ आकर के और अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने आप को खड़ा किया और किसी एक भी ऐसा नहीं आया जिसे कोई भीख मांगता हुआ कोई समाज का लोग मिले। उस अपने पुरुषार्थ के कारण आज वो इस स्थिति में पहुंच करके देश की इकोनॉमी में 24% से अधिक सहभागी बन रहे हैं। ऐसे सब लोगों को हम नमन करते हैं और मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उस दिवस को एक विभीषिका दिवस मनाने के रूप में ये देश भर में घोषणा की है, ताकि हम उस समय के संस्मरण अपने नई पीढ़ी को बता सकें, जान सकें। क्योंकि इतिहास एक बहुत लंबा होता है, जिसे प्रेरणा नई पीढ़ियां लेती रहती हैं। उसे प्रेरणा लेकर के हम अपने भारत को एक उच्च स्तर पे विश्व शिखर में पहुंचाएं और उसके साथ ये एक अखंड भारत की जो सबकी कल्पना है वह मिले। विशेष रूप से सिंध समाज के मन में जो दर्द है कि पंजाब को आधा पंजाब मिल गया, बंगाल को आधा बंगाल मिल गया, सिंध समाज को 1 इंच भी जमीन नहीं मिली। तो आज भी वे इस आशा के साथ कि जब तक हमारे राष्ट्रगान में पंजाब और सिंध गुजरात मराठा है, तब तक सिंध की आशा लिए हुए हम लोग जी रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और एक दिन अखंड भारत बनते हुए हमें देश का गौरव, सनातन संस्कृति के रक्षक के लिए जो हम यहाँ पे आए हैं, उसकी रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करने का जो एक भाव है वह मन में लिए हुए इस देश को आगे बढ़ाएं। इसे मैं सबको अपनी ओर से इस दिवस पे नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज यहाँ पर लगभग 60 से अधिक ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने उस विभीषिका को देखा है, जो 75 साल से ऊंची आयु के हैं, उनका आज हमने श्रीफल दे करके, शॉल उड़ा करके, माला पहना करके, एक स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया है और उनसे अपेक्षा की है वो अपने घरों पे अपनी नई पीढ़ी को भी इस भाव को जगाने में सहभागी। यहाँ पर अजमेर के इस म्यूजियम के अंदर एक सिंधु गैलरी, जिसे मुख्यतः विभाजन गैलरी भी होगी, उस 5 करोड़ की लागत से वह गैलरी भी बनने जा रही है। मैं समझता हूँ अगले विभीषिका दिवस से पहले पहले वह गैलरी तैयार होकर के सबके दर्शनार्थ, अभी प्रदर्शनी सबके दिखाई देने के लिए तैयार की है। उसको देख करके लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं, ताकि उस आधार पे हमने किस प्रकार से रेल को कटे हुए लोगों को देखा, अपने यहाँ पे दौड़ भाग करते हुए देखा, एक एक पैसे के लिए मार्केट में छोटी छोटी चीज़ें बेचते हुए देखा, और आज वो जिस शिखर पे पहुँचे हैं, मैं समझता हूँ ये सारी हमारी उस पुरानी पीढ़ी जिसके त्याग और तपस्या रही है, उन सब के हम ऋणी हैं। आइए उन सब का ऋण चुकाने के लिए हमें देश में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हम जिए और इसको आगे बढ़ा करके भारत के प्रभुत्व को हम आगे बढ़ाएं।